निर्यात टैक्स को लेकर के लगातार शहर के यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के उद्योगपति सब परेशान है। इकलौता निगम है भिलाई का जो निर्यात टैक्स मांग रहा है। निर्यात कर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अगर ये निर्यात कर के चक्कर में अगर हम लोग तालाबंदी कर दिए, पूरे लेबर का परिवार को डिस्टर्ब होगा, पूरा मतलब व्यापारी हम लोग डिस्टर्ब होंगे, बैंक का लोन कोई नहीं पटाने वाला, तो आज बैंकों के इतना पैसा डूबेगा। जो चीज़ हमने कस्टमर से ली नहीं है और ना हमने किसी भी प्रकार का टैक्स बिल में ऐड किया है, तो ये न्याय विरोधी कार्रवाई चल रही है। निर्यात टैक्स को लेकर के लगातार शहर के यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के उद्योगपति सब परेशान है। इकलौता निगम है भिलाई का जो निर्यात टैक्स मांग रहा है और वो भी अब जाकर नींद खुली है। भिलाई निगम की नींद इसलिए खुली है क्योंकि इससे पहले के जितने कमिश्नर थे किसी को ये जरूरत नहीं महसूस हुई कि निर्यात टैक्स लिया जाना चाहिए। लेकिन निर्यात टैक्स अगर लिया जा रहा है तो वो टैक्स नियमितः लिया जाए, लेकिन नियम में जब उल्लेख ही नहीं है, अधिनियम में 1956 अधिनियम है नगर निगम का, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है निर्यात टैक्स का। और अब यहाँ पर जो कमिश्नर है राजीव पांडे वो टैक्स मांग रहे हैं, वो भी 2017 से, जबकि 2017 में वन नेशन वन टैक्स का सारी चीजें लागू हो चुकी थी। उसके बाद अब टैक्स मांगा जा रहा है 2017 से, और वो भी बाकायदा पेनाल्टी के साथ। और आज यहाँ पर टैक्स नहीं पटाने के बाद लगातार कुर्की के नोटिस आ रहे थे और आज कुर्की को लेकर के यहाँ पर टीम पहुंची निगम की, लेकिन यहाँ पर जितने इंडस्ट्रीज वाले जितने हैं उनके विरोध के चलते टीम को लौटना पड़ा। कितने लोग परेशान हैं और अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ पे आप अपने साथी के साथ में खड़े होने के लिए यहाँ पूरे इंडस्ट्री एरिया के सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अब ये किस तरीके से आज यहाँ पर टीम आई थी और कैसे उल्टे पांव लौटना पड़ा उनको? देखिए, सबसे पहले तो अनैतिक कर बोलेंगे, इसको निर्यात कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक देश एक टैक्स का नारा हमारे मोदी जी ने दिया था और जीएसटी 2017 में इन्होंने लागू किया था। उसके बाद ये निर्यात कर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक का एक ये नगर निगम 2025 में आ रहे हैं कि निर्यात कर दो। 2017 से हम लोगों ने जब पहला नोटिस आया तो उस पहले नोटिस के विरोध में ही जाकर के कमिश्नर साहब से मिले और उनको पूरी गजट दिखाई। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूं, तो पूरे गजट के साथ हम लोगों ने हाईलाइटेड करके दिया था कि ये देखिए, ये गजट में लिखा हुआ है, जीएसटी के सो कॉज नोटिस में लिखा हुआ था कि आज से सारे छोटे मोटे कर जो है समायोजित करके इसमें 18% का जीएसटी कर लगाया जाएगा। उसको लेकर के हमने दिखाया तो हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत ही सहजता से कहा कि देखिए, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आया है और हमारे पास ये 1998 का गजट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लेना है। अगर इसमें आप लोगों की आपत्ति है तो आप लोग ऊपर में बात कीजिए। हम लोगों ने ऊपर में भी बात किया और वो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहो। हम लोग डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात किए, वित्त मंत्री से भी मुलाकात किए, इवन हर जगह से हम लोगों को आश्वासन मिली कि ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहो। बट नगर निगम से टाइम टू टाइम एक लेटर आया, पहला लेटर आया जिसमें निरंक था, कोई अमाउंट नहीं था, निर्यात कर जमा किया जाए उसके ऊपर एक नोटिस था। दूसरा जो नोटिस आया उसमें अमाउंट समायोजित करके दिया गया था। जो अमाउंट लिया गया था वो अमाउंट लिया गया था जीएसटी में जो हम लोग रिटर्न देते हैं उस रिटर्न के अकॉर्डिंगली उसमें अमाउंट दिया हुआ था। उस अमाउंट में, जबकि निर्यात कर का ऐसा जो वो खाका बता रहे थे कि निर्यात कर अगर हमारे भिलाई नगर निगम से अन्यंत्र कोई नगर निगम में हम कोई व्यापार कर रहे हैं उस पर निर्यात कर आना चाहिए। अगर हमारा टर्नओवर 100 करोड़ है और हमने अन्यंत्र नगर निगम में 1 करोड़ का बिजनेस किया है तो कायदे से उसमें निर्यात कर 0.1% निर्धारित होकर के आने चाहिए अगर उनको लेने हैं तो। बट इन्होंने क्या किया, जीएसटी से डाटा उठाया तो जीएसटी में तो सारे हैं, मैंने नेशनल में किया, एक्सपोर्ट में किया, सारे डाटा जीएसटी में है। उस अमाउंट को लेकर के उन्होंने टैक्स निकाला। टैक्स निकालने के बाद उस पर 5 गुना पेनल्टी लगाया। अगर 1 करोड़ का टैक्स आ रहा है तो 5 गुना वो 6 करोड़ का एक नोटिस आया। उसमें भी हम लोगों ने विरोध किया कि आपने किस क्लासिफिकेशन से इस नोटिस को आपने दिया है। उसमें भी बोला कि ठीक है, इसमें बैठ करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम लोग का ये मांग नहीं है कि अमाउंट क्या है, हम लोग का ये मांग है आपको निर्यात कर लेना है, आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन इसको गजट में पास करेंगे, क्योंकि अभी ये बायस मार्केट है, ग्लोबली कंपटीशन का फेस कर रहे हैं हम लोग। हमको हमारे कस्टमर से 0.1% लेने का राइट होना चाहिए। हम किस ये हमारे कस्टमर है, हम इनसे कैसे लेंगे भैया, आप हमको 0.1% टैक्स दो। सरकार को अपने गजट में पास करने चाहिए कि छत्तीसगढ़ में व्यापार करना हो तो नगर निगम में निर्यात कर के रूप में आपको 0.1% का टैक्स लेना है, वो अपने गजट में पास करें। हम हंसते हंसते 0.1 क्या, वो 2% लगाए, हम देने के लिए तैयार हैं। बट नियमता होना चाहिए, बिल्कुल नियमता होना चाहिए। आज हमारे पास कोई ऐसा नियम नहीं है, हमने कहीं से कलेक्शन किया नहीं और
आज जिस यूनिट की मतलब कैपिटल ही 5 करोड़ ना हो, 50 करोड़ के कैपिटल में अपने व्यापार को रन कर रहे हो, 5 करोड़ का टैक्स कहाँ से देंगे? ये क्या किया जा रहा है? इतने शांत प्रिय ढंग से छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रीज व्यापार करके छत्तीसगढ़ के ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। आज पिछले साल आप देख लो, जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ प्रदेश नंबर 1 आया था। अब ये हरास करके क्या कर रहा है सरकार? इसको कहीं ना कहीं चपहिए को रोका जा रहा है। 18%। और हम लोग तो मतलब एक कहते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो छोटे से बड़े मंदिर तक हमने घंटा बजाया है, हमने सब जगह घंटा बजाया है। 6 महीना से ये संगठन बैठा नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब जगह प्रयास कर रहा है। लेकिन चूंकि देखिए किसी के ऊपर आती है, आज इनके ऊपर आई तो इनको दर्द हो रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो जिसके ऊपर बीतती है उसको लगता है कि हमारा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ कोई भी संगठन शांति से बैठा नहीं है। हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। लोन पे इंडस्ट्री चलती है, अगर ऐसे कुर्की का अगर तालाबंदी हो जाएगी तो हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे और बैंकों का पैसा सब डूब जाएगा। यूनिट चल रही है तो बैंक का इंस्टॉलमेंट पट रहा है। मैडम, अगर ये निर्यात करके चक्कर में अगर हम लोग तालाबंदी कर दिए, पूरे लेबर का परिवार को डिस्टर्ब होगा, पूरा मतलब व्यापारी हम लोग डिस्टर्ब होंगे, बैंक का लोन कोई नहीं पटाने वाला, तो आज बैंकों के इतना पैसा डूबेगा। फिर मान लो निर्यात कर का नियम ही नहीं है और तुम लेना तो सारा इलाके में चालू हुआ था जब निगम नहीं बना था, उसके बाद एमपी के जमाने में चालू हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गया, तो वो नियम कहाँ है भाई? वो नियम हमारे पर लागू नहीं होता। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बनने के बाद नोटिफिकेशन होना चाहिए, गजट में प्रकाशित होना चाहिए, उसके बाद सारे नियम लागू होते हैं। आप लोगों की इंडस्ट्री में आप लोगों की टीम आई थी, क्या बात हुई, किस तरीके से बात हुई थी यहाँ पे? कोई बात नहीं हुई थी, और नोटिस लेके आए थे, तब तक पूरी चैम्बर ऑफ मेंबर के लोग आ गए थे और चुपचाप यहाँ कलेक्टर से बात करके चले गए, क्योंकि शो नहीं कर रहे थे कि नोटिस क्या है। आप किसी अधिनियम के अगर आते हैं तो उसके पहले ये बताइए लॉ क्या है। लॉ नहीं बताए वो लोग, चुपचाप उनको कोई आदेश आया और चुप चले गए। हम बोले भाई दिखा के जाओ, मंगा के जाओ, वो लोग कुछ नहीं बोले, चुपचाप निकल के चले गए। अतुल जी साथ में है भैया, कांग्रेस सरकार में संपत्ति कर माफ होता था इंडस्ट्री एरिया में और आज निर्यात कर थोपा जा रहा है, क्या ये दबाव बनाने के लिए है पूरी तरीके से? इसको यही समझा जाए, दबावपूर्ण काम किया जा रहा है ना भिलाई नगर निगम के द्वारा। आज तक जब से नगर निगम बना है, आज तक किसी भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्क हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम भिलाई के द्वारा निर्यात कर वसूला जा रहा है। जो चीज़ हमने कस्टमर से ली नहीं है और ना हमने किसी भी प्रकार का टैक्स बिल में ऐड किया है, तो ये न्याय विरोधी कार्रवाई चल रही है, ये गलत है। बिल्कुल, देखिए गलत है, हर जगह विरोध हो रहा है और वाकई में अगर कोई भी टैक्स अगर निगम लगाता है तो बाकायदा उसकी नोटिफिकेशन जारी होती है। आज यहाँ पर सारे इंडस्ट्री के लोग, स्टील चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एरिया की सारी जो समिति है, एक संघर्ष समिति भी बन गई है निर्यात कर को लेकर के। सारे लोग मिल करके यहाँ पर विधायक वैशाली नगर से मुलाकात हुई, सांसद जी से मुलाकात हुई, नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात की, लेकिन नतीजा शून्य निकला। और वही शून्य का नतीजा है कि जो कोई चर्चा सब जगह हुई, परिणाम कहीं कुछ नहीं निकला। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर निगम की टीम वापस यहाँ पर वसूली करने, कुर्की करने पहुंच गई थी, लेकिन विरोध हुआ तो टीम को वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि टीम अब दोबारा नहीं आएगी, टीम दोबारा भी आएगी और वैसे ही लोग यहाँ परेशान हैं और अब सब यहाँ पर अब बिल्कुल खड़े हैं कि किसी न किसी रूप में अगर अब उनकी बात अब नहीं सुनी गई तो कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है कहीं आंदोलन का रूप ना ले ले। बहुत दुर्भाग्य का समय है कि आज हम लोग उद्योगपति भाई फैक्ट्री में बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं और पिछले 6 महीने से भागदौड़ी कर रहे हैं। कभी किसी फैक्ट्री में कुर्की का नोटिस निर्यात टैक्स के लिए आ जाता है तो कभी किसी फैक्ट्री में। बहुत दूसरा दुर्भाग्य ये है कि हमारे एमपी सर श्री विजय बघेल जी हैं, उन्होंने तक निगम कमिश्नर को बोला है कि ये टैक्स वैध नहीं है, फिर आप लोग क्यों ले रहे हैं, इसको तत्काल बंद किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, अभी हम रोक देते हैं, पर फिर भी टैक्स वसूली के लिए और कुर्की की नोटिस के लिए यहाँ हर दूसरी किसी फैक्ट्री में आ जाते हैं। फिर हम सब उद्योगपति भाई क्या बोलते हैं, हमारे जो एमएलए महोदय हैं श्री रिकेश सेन जी, उनके साथ मिले हैं। उन्होंने भी इनको बोला कि तत्काल प्रभाव से कुर्की के नोटिस बंद कीजिए क्योंकि ये वैध टैक्स नहीं है। उन्होंने इनको भी आश्वासन दिया कि हम नहीं भेजेंगे, पर फिर आज देखिए आज फिर फैक्ट्री में आ गए, जबकि हम 30-40 उद्योगपति डेली किसी न किसी शासन में हम जाके बात कर ही रहे हैं, पर ये रुक नहीं रहा है। ये निर्यात टैक्स एक वैध टैक्स नहीं है जो कि उद्योगपतियों पे थोपा जाए। अगर ये वैध टैक्स है तो पूरे प्रदेश में लागू हो। निगम दबाव बनाने की, ये निगम पूरा दबाव डालने की स्थिति कर रही है। अब हमारे को ये नहीं पता कि वो क्यों दबाव में उद्योगपतियों को काम नहीं करने दे रही है, हमारे को भी ज्ञात नहीं हो पा रहा। वरना आज की डेट में हम जब जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है,
अगर उनके ही नेता उनको बोल रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे। और आप देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कि 1 नेशन 1 टैक्स। तो कहाँ पे, जब 1 नेशन 1 टैक्स में जीएसटी आ गया तो फिर ये निर्यात टैक्स कहाँ का है? मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आप प्रेस के बंधुओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात ऊपर तक जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सभी एमएसएमईज को बढ़ावा देने की बात की थी, तो जब एमएसएमईज को ऐसे 6 महीने से ऐसे लताड़ते रहेंगे तो हम काम क्या करें? हमको तो बैंकों पे भरोसे में रहना रहता है। एक एक दिन हमारा कीमती रहता है, कभी एक एक दिन हमारा क्या कहते हैं लोन में जाता है। तो अगर ऐसे ही अगर हम लोग आके ऐसे लड़ते रहेंगे, और वो भी ऐसे टैक्स के लिए कि जो है ही नहीं, तो फिर उस टैक्स के लिए हम लोग क्यों बार बार हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसके लिए हम आपके माध्यम से हमारी बात राज्य सरकार, सेंट्रल तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे उद्योगपतियों भाइयों को ये के साथ गलत हो रहा है और बहुत तरीके से लोग दबाव डाले जा रहे हैं, जो कि ये गलत है। हम लोगों अपने अपने कार्यालय में बैठे थे, हमें फोन आया यहाँ से इंडस्ट्री से, यहाँ के उद्योग से, कि निगम वाले जो हैं फिर से कुर्की का नोटिस लेकर आए हैं। जबकि कल हम बैठकर आए थे और कमिश्नर साहब ने विधायक साहब को आश्वासन दिया था कि अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, हम सब ने आपत्ति यहाँ पे दिखाई। हम सब ने इनसे कहा कि हमें आप कानून दें, जिस कानून 1956 के तहत ही हम पे नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका कोई कानून इन्होंने हमें दिया नहीं है। हम इनसे आरटीआई में भी मांग रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम इनसे आपत्ति लिखित में भी दे चुके हैं, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और ये केवल कार्यवाही अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आप लोग के माध्यम से हमारे निगम के कमिश्नर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे हित का सोचें, हमारे अनहित का न सोचें। हम आज कितनी कंपनियों में आए थे? एक ही जगह आए थे और अन्य जगह? एक ही जगह, पहली जगह आए थे, उनको 4-5 जगह और जाना था। शायद वो यहाँ से सीधा निगम वापस चले गए हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पे अच्छी मात्रा में इकट्ठा हुए। हम 40-50 उद्योगपति आए थे और यहाँ फैक्ट्री के जो भी उद्योग के वर्कर थे वो भी सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, करीबन 150 लोग। तो फिर उन लोग चले गए हैं, अभी तो गए हैं निगम, कहीं और फैक्ट्री में नहीं गए। अभी आप लोग आगे स्टेप क्या ले रहे हैं? हम तो प्रार्थना ही करेंगे सबसे, और कमिश्नर साहब हमारे हैं, निगम के हैं, वो हमारे निगम का हित का सोचेंगे। हम चाहेंगे निर्णय वो लें, ना कि कोई और ले। इस चीज को सही तरीके से किया जाए, हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।